दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ, इसका ठीक ठीक जवाब अब तक भारत को नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि वो जो शुरुआती तौर में हमारे जेट्स को नुकसान हुआ, हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ, दरअसल वो मोदी सरकार की वजह से हुआ, वायुसेना की वजह से नहीं हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर दी वायर ने छापी है, और द वायर ने खबर की सूत्रों के हवाले से नहीं छापी है, बाकायदा इस खबर में जो हवाला दिया गया है दोस्तों, भारत के वायुसेना के एक अधिकारी का दिया गया है। भारत के वायुसेना के एक अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जेट्स पाकिस्तान और भारत के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ था, जो जेट्स भारत के नुकसान हुए, दरअसल वो इसीलिए हुए क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने वायुसेना के हाथ बांध दिए थे। दोस्तों, द वायर ने खबर छापी है, बाकायदा पूरा का पूरा ये आर्टिकल है, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में एक कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। दरअसल ये कार्यक्रम पिछले महीने का है। इंडोनेशिया और भारत की नेवी साथ में एक कार्यक्रम कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य संघर्ष हुआ था उसको लेकर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बाद में उसको लेकर मंथन होता है, और भारत की वायुसेना ने पूरी जानकारी यहाँ पर इसमें दी कि हमने किस तरह से इस पूरी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। तो इस कार्यक्रम में बाकायदा भारत की तरफ से दोस्तों हमारे इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार द्वारा ये बात बोली गई है। इंडियन नेवी के कैप्टन। दोस्तों, ये सेमिनार था, इस सेमिनार का नाम था एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर वॉर। 35 मिनट का ये कार्यक्रम था। दोस्तों, इंडियन नेवी के शिव कुमार ने बाकायदा ये शब्द बोले हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू नॉट अटैक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और देयर एयर डिफेंसेस। क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमसे कहा था कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको आपको अटैक नहीं करना है, इसीलिए शुरुआती तौर में हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। अब ये बिल्कुल नई बात है दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चिल्ला रहा था कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, फालतू में वो फेंके जा रहा था, अनर्गल बयानबाजी कर रहा था। लेकिन ये बात सच है कि बाद में भारत द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो इंडियन नेवी के जो कैप्टन है वो ये बोल रहे हैं कि नुकसान इसीलिए हुआ शुरुआत में क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि आप किसी भी हाल में आप अपनी मिलिट्री जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको निशाना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ होगा, हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती होगी कि भाई मामला आगे बढ़े। देखिए, हमारे फाइटर जेट्स ने किसी भी हाल में एलओसी तो पार की नहीं। हमारे फाइटर जेट्स ने शुरुआत में, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत में किया गया, तो हम अपनी सीमा में रहकर लड़ाकू विमानों से अलग अलग जगह आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। दोस्तों, हो सकता है इस तरह के आदेश शुरुआत में इसलिए दिए गए हों कि आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में अगर निशाना बनाएंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तो वॉर चाहते भी नहीं थे। हमारा टारगेट, इंडिया का टारगेट आतंकी ठिकाने थे। हो सकता है इस वजह से ये बात बोली गई हो। मैं ये नहीं कह रही सरकार की नीयत गलत है, लेकिन इंडियन नेवी के कैप्टन ये बताते हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये बोला था कि आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए इस तरह का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। क्योंकि इस तरह के हाथ वहां की मिलिट्री ने नहीं बांधे ना, अपने वहां की मिलिट्री ने, वहां की एयरफोर्स ने अपने लोगों के हाथ नहीं बांधे, इसीलिए उन्होंने वो किया। दोस्तों, वहीं इसी कार्यक्रम में कैप्टन शिव कुमार बाकायदा फिर कहते हैं, मे नॉट एग्री विद एन अर्लियर इंडोनेशिया स्पीकर क्लेम, मतलब वो वहाँ के जो स्पीकर थे उन्होंने कुछ क्लेम किया होगा कि इतने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ। तो शिव कुमार ने, कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हम उससे एग्री नहीं करते, इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, जो कि पहले स्वीकारा भी जा चुका है भारत द्वारा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। भाई, आप जंग में जा रहे हैं तो इतना नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पहली बात, नुकसान अपने लोगों से छुपाया जाना, ये बड़ी बात है। दूसरा, नुकसान की जानकारी विदेश से मिली हमको, हमारे सीडीएस ने विदेश की मीडिया को इंटरव्यू दिया, तब जानकारी मिली। दूसरा, तीसरी, अब एक नई बात पता चल रही है दोस्तों कि ये नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने हमारी सेना के हाथ बांध दिए। तो बताइए, फिर ये बार बार बोला जो जा रहा था कि सेना को फ्री हैंड दे दिया, सेना को फ्री हैंड दे दिया, ये केवल हेडलाइन के लिए था क्या? क्योंकि फ्री हैंड तो नहीं दिया गया। दोस्तों, भारत की इंडियन नेवी के कैप्टन ये कह रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय किया था कि आप वहां के मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, इसीलिए नुकसान हुआ। तो फिर ये तो हाथ बांधना ही हुआ ना।
दोस्तों याद कीजिए, उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जब रॉयटर्स और कुछ विदेशी मीडिया को इस बारे में इंटरव्यू दिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने जेट्स को नुकसान हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों हुआ। उस वक्त उन्होंने स्वीकारा था कि हमने जो भी हमसे गलतियां हुई वो हमने उसको दुरुस्त किया और उसके बाद हमने तगड़ा अटैक किया, और बात भी ठीक है। लेकिन अब सवाल ये कि ये गलती सेना की नहीं थी। ये जो गलती थी कि शुरुआत में ही आपने सेना के हाथ बांध दिए कि आपको वहां के मिलिट्री एयरबेसेस को निशाना नहीं बनाना है। एंड ऑफ द डे करा तो वही भारत ने अंत में। भाई पाकिस्तान के करीब 9 से 10 मिलिट्री एयरबेसेस को वहां के निशाना बनाया गया ना, तो अंत में भारत ने वो किया ना। तो इसका मतलब हमारी एयरफोर्स तो पहले से ही सक्षम थी ये करने के लिए, लेकिन उसके हाथ बांधकर शुरुआती तौर में जो नुकसान झेला हमारी एयरफोर्स ने, उसके लिए दरअसल हमारी एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जैसे पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानों के नुकसान का खुलासा करने में विफल रही। 6 से 7 मई को डीजी एयर ऑप्स यानी एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती द्वारा ब्रीफिंग के दौरान हवाई युद्ध में हुए नुकसान का परोक्ष उल्लेख किया गया था। तब उन्होंने कहा था, हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। फिर सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बातचीत करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को हवाई हमले में हुए नुकसान की पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति करनी पड़ी। और अब कैप्टन शिव कुमार द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले खुलासे में यह बात सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाने के दौरान लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के हाथों खो दिया, केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ली गई बाध्यता के कारण। ये मोदी सरकार, विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा आरोप है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो संसद के विशेष सत्र की हमारी मांग को लगातार टाल रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और वो इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के सामने क्या उजागर कर देगी। दोस्तों अब इस पूरे मसले को लेकर सरकार के आगे अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार ने एक तो शुरुआती तौर में इस मामले में सच छुपाया, पूरा सच शुरुआत नहीं बता देती सरकार तो इतना कंफ्यूजन नहीं पैदा होता। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो किश्तों से निकल कर आ रही है, किश्तों में बाहर को पता चल रहा है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष ने आरोप लगा दिए हैं कि ये जो नुकसान भारत को हुआ, जिस पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है, ये हुआ ही इसीलिए क्योंकि सरकार ने गलत आदेश दिया, सरकार ने वायुसेना के हाथ बांध दिए। दोस्तों याद कीजिए, शुरुआत में जब राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे थे कि हमारे कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ, तो उनको उस वक्त एंटी नेशनल कहा गया था, पाकिस्तान परस्त कहा गया था। लेकिन अब तो स्वयं ये बात स्वीकारी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने हमारी देश की सेना के हाथ बांध दिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।